फिल्म की शुरुआत एक मध्यम आयु वर्ग की महिला एलिजाबेथ से होती है जो एक जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती है। हालांकि आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपनी नौकरी के कारण देखभाल में जिम्मेदार होगी, वह वास्तव में लापरवाह और असभ्य है। वह अक्सर अपने छात्रों को कोसती है और उनसे फिल्में देखने को कहती है, पढ़ाने के बजाय। एलिजाबेथ आमतौर पर शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में रहती है। जीवन में उसका मुख्य लक्ष्य एक अमीर आदमी से शादी करना और उसके सारे पैसे लेना है। अभी एलिजाबेथ डेटिंग कर रही है एक बहुत अमीर व्यापारी का बेटा। उसके लिए चीजें अच्छी चल रही हैं जब तक कि एक दिन वह अपनी नौकरी नहीं छोड़ देती, यह सोचकर कि उसे अब काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वह घर पहुंचती है तो उसका प्रेमी और उसकी मां होती है। उसका इंतजार कर रहा हूं। उसका प्रेमी उससे कहता है कि वह अब उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वह महसूस किया है कि वह केवल उसके पैसे की परवाह करती है। उसे पता चला कि एलिजाबेथ चोरी कर रही है अपने लिए महंगी चीजें खरीदने के लिए उससे और उसकी मां से। एलिजाबेथ समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह सुनता नहीं और गुस्से में चला जाता है। एलिजाबेथ का अमीर बनने का सपना टूट गया है और अब वह है भी बेरोजगार। वह कुछ महीनों के लिए एक नई नौकरी की तलाश करती है लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता क्योंकि उसके पास कमी है कौशल। आखिरकार वह अपना गौरव निगल लेती है और जूनियर हाई स्कूल में अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चली जाती है। अपनी वापसी के पहले दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी एमी स्क्विरेल से होती है और वे अपमान का आदान प्रदान करते हैं। यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। कक्षा में छात्र उसकी वापसी को देखकर खुश होते हैं लेकिन वह परवाह नहीं करता। पढ़ाने के बजाय क्लास में खाती है नाश्ता। जब छात्र एक के लिए पूछते हैं सबक, वह टीवी चालू करती है और उन्हें स्टैंड एंड डिलीवर देखने के लिए कहती है, यह दावा करते हुए कि इससे उन्हें मदद मिलेगी। ग्रेड। फिर वह अपनी जैकेट से अपना चेहरा ढक लेती है और सो जाती है। दोपहर के भोजन के दौरान एलिजाबेथ मेकअप करती है स्कूल में अपनी एकमात्र दोस्त लिन के साथ, जो एक शिक्षिका भी है। वे अपने जीवन के बारे में बात करते हैं और एलिजाबेथ का उल्लेख है कि वह अधिक आकर्षक दिखने के लिए स्तन वृद्धि सर्जरी कराने की योजना बना रही है, अमीर पुरुषों को आकर्षित करें। इस बीच हम स्कूल में जिम शिक्षक रसेल से मिलते हैं। उसके पास हमेशा से रहा है एलिजाबेथ पर बहुत बड़ा क्रश है लेकिन वह उस पर कभी ध्यान नहीं देती क्योंकि वह अमीर नहीं है। पुरुषों में वह एकमात्र गुण है जिसे वह महत्व देती है। एक दिन स्कॉट नाम का एक सुंदर आदमी काम करना शुरू कर देता है स्कूल में स्थानापन्न शिक्षक के रूप में। जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वह अमीर है तो वह तुरंत ले जाती है उसमें एक रुचि। वह उससे टकराना सुनिश्चित करती है और अपना परिचय देती है। वह कुशलता से ढूंढ लेती है। पता चला कि वह अकेला है और हाल ही में उसने अपनी प्रेमिका से संबंध तोड़ लिया है, यहाँ तक कि एलिजाबेथ को एक तस्वीर भी दिखाई है उसके का। एलिजाबेथ ईर्ष्या हो जाती है जब वह देखती है कि पूर्व प्रेमिका के पास एक बड़ा छाती है और मानता है कि स्कॉट ऐसी महिलाओं को पसंद करता है। उसकी रुचि को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित एलिजाबेथ ने पाने का फैसला किया स्तन वृद्धि सर्जरी। एलिजाबेथ सर्जरी के लिए फॉर्म भरने के लिए एक क्लिनिक में जाती है लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसकी कीमत $9,000 होगी तो वह रुक जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। उसके खाते में केवल $50 के साथ उसे धन प्राप्त करने का दूसरा तरीका खोजने की जरूरत है। उस रात वह अपने सभी दोस्तों और परिचितों को फोन करके दान मांगती है लेकिन वे सभी उस पर लटक जाते हैं क्योंकि वे उसके असली स्वभाव को जानते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपने पूर्व प्रेमी से संपर्क करती है अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए मुआवजे के रूप में $9,000 की मांग की लेकिन उसने भी इनकार कर दिया और फांसी दे दी। ऊपर अगली सुबह कक्षा में एक छात्र ने उल्लेख किया कि कक्षा कार धोने में भाग लेगी इवेंट और उन्होंने पिछले साल $6,000 कमाए। एलिजाबेथ तुरंत दिलचस्पी है। जब वह पता चलता है कि एमी उसकी दुश्मन घटना की प्रभारी है, वह कार्रवाई करने का फैसला करती है। एलिजाबेथ प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और उसे अपने लुक से बहकाती है। एक बार जब वह उत्तेजित हो जाता है तो वह उससे पूछती है एमी के बजाय उसे कार वॉश इवेंट का प्रभारी बनाना। प्रिंसिपल बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत है। अगली सुबह एलिजाबेथ एक बहुत ही आकर्षक पोशाक पहनकर कार्यक्रम में आती है। वह ध्यान आकर्षित करने के लिए कारों को धोना शुरू कर देती है, खुद पर पानी छिड़कती है। इससे आसपास की सभी महिलाएं हैरान रह जाती हैं लेकिन पुरुष जो देखते हैं उससे खुश होते हैं। एक पुलिस वाले को भी मिलता है। उसकी सुंदरता पर इतना मोहित हो गया कि उसने अपनी कार दूसरी कार से टकरा दी। इसके बाद एलिजाबेथ अतिरिक्त की मांग करती है पुरुषों से पैसा, यह दावा करते हुए कि उसके स्कूल को छात्रों के लिए अतिरिक्त धन की सख्त जरूरत है। आश्चर्यजनक रूप से योजना काम करती है क्योंकि दिन के अंत तक वह लगभग $10,000 बनाने में सक्षम होती है। एलिजाबेथ इसका आधा हिस्सा स्कूल को दे देती है और आधा हिस्सा गुप्त रूप से अपने पास रख लेती है। इस बीच एमी को इसकी भनक लग जाती है और वह गुस्से में प्रिंसिपल के पास जाती है। उत्तरार्ध राहत दे रहा है। वह खुद शौचालय में है इसलिए उम्मीद है कि वह अपनी गोपनीयता में अचानक घुसपैठ से क्रोधित हो जाएगा। एमी का दावा है कि एलिजाबेथ स्कूल के फंड से चोरी कर रही है और मांग करती है कि उसे दंडित किया जाए। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि जब तक उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते तब तक वह कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में अगले दिन वार्षिक अभिभावक शिक्षक बैठक होती है। जैसा कि अपेक्षित था, कई माता पिता के पास है एलिजाबेथ की कक्षा में पंक्तिबद्ध क्योंकि वे सभी इस बात से नाराज हैं कि उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है। वे एलिजाबेथ का सामना करते हैं और स्पष्टीकरण मांगते हैं कि वह कभी सबक क्यों नहीं सिखाती और हमेशा क्यों नहीं सिखाती। क्लास में मूवीज चलाता है। जवाब में वह बस इतना कहती है, मुझे यह मत सिखाओ कि मुझे अपना काम कैसे करना है। बादे
जबकि जब बैठक समाप्त होती है तो एक चिंतित पिता एलिजाबेथ के पास आता है और गुप्त रूप से उसे $200 सौंप देता है। अनुरोध है कि वह उनके बेटे पर अतिरिक्त ध्यान दे। यह हमारे चालाक नायक को एक और देता है विचार। वह एक एक करके सभी माता पिता से मिलती है और उनसे पैसे लेती है, यह वादा करते हुए कि वह ऐसा करेगी। उनके बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान दे। अब एलिजाबेथ के स्तन से केवल $2000 कम है। एनहांसमेंट सर्जरी। जैसे जैसे दिन बीतता है वह गैर जिम्मेदार बनी रहती है और उसकी पूरी तरह से उपेक्षा करती है। छात्रों, एलिजाबेथ ने जिम प्रशिक्षक को भी अस्वीकार कर दिया। हालांकि रसेल की प्रगति से वह बनती है दोस्ती उससे। दूसरी ओर एमी ने भी अमीरों पर दांव लगाना शुरू कर दिया है। हैंडसम स्कॉट। दोनों करीब आ गए हैं और हमेशा साथ रहते हैं, जिससे एलिजाबेथ बेहद खूबसूरत हो गई है। ईर्ष्यालु। एक दिन उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त लिन से पता चला कि स्कूल एक प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है शिक्षकों के लिए, जो कोई भी अपने छात्रों को आगामी राज्य परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ ग्रेड दिलवाएगा। $5000 का नकद पुरस्कार जीतेंगे। यह सुनकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है और अंततः वह ऐसा करने का फैसला करती है। उसके छात्रों को पढ़ाना शुरू करें तो अगले ही दिन से जल्दी क्लास में आकर सबको बना देती है। उनकी किताबें खोलें, उन्हें चौंकाएं। एलिजाबेथ उन्हें होमवर्क और दैनिक देना भी सुनिश्चित करती है। असाइनमेंट। वो क्लास में उन्हें एक दूसरे से बात भी नहीं करने देती। यह कुछ दिनों तक चलता है और छात्रों में काफी सुधार होता है। हालांकि यह अभी भी आगामी राज्य परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्लस जो कुछ ही दिन दूर है, एलिजाबेथ, जो $5000 नकद पुरस्कार जीतने के लिए बेताब है, मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। उस रात वह आकर्षक कपड़े पहनती है और उसके पास जाती है। काल नाम के राज्य प्रोफेसर, जो परीक्षण प्रश्न तैयार करने और वितरित करने के प्रभारी हैं। योजना काम करती है और आदमी तुरंत उत्तेजित हो जाता है और उसे अपने स्थान पर ले जाता है। जब वह अपने सिर तैयार करने के लिए शयन कक्ष में, एलिजाबेथ ने अपने पेय में नींद की गोलियां मिला दी, जिसे बाद में काल ने खा लिया और बाहर खटखटाया जाता है। मौके का फायदा उठाकर एलिजाबेथ ने सवाल चुरा लिए उसे और उन्हें अपने छात्रों को देता है। अगले सप्ताह परीक्षण के परिणाम सामने आते हैं और वह सभी छात्र अनुकरणीय ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होते हैं, जिससे वह विजय होती है। एलिजाबेथ ने $5000 नकद जीता पुरस्कार और इसके साथ ही अंततः उसके पास सर्जरी कराने के लिए पर्याप्त पैसे हो गए। तो बिना समय गवाए वह अपॉइंटमेंट के लिए क्लिनिक और किताबों की ओर जाती है। हालांकि अगले दिन वह सीखने से निराश हो जाती है कि स्कॉट अब एमी को डेट करने लगा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एलिजाबेथ इस बात से क्रोधित है कि उसकी योजनाएं एक बार फिर उसके शत्रु द्वारा विफल की जा रही हैं। प्लस लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। अगले सप्ताह स्कूल सब कुछ ले रहा है। दौरे पर छात्र और प्रभारी स्कॉट और एमी होंगे। जब एलिजाबेथ को इस बात का पता चला तो वह एक चालाक योजना लेकर आती है। वह एक सेब में कुछ रसायन डालती है और उसे एमी पर छोड़ देती है। डेस्क, यह जानते हुए कि उसे फल से बेहद प्यार है। जैसा कि अपेक्षित था, एमी काट लेती है। एप्पल ने बिना यह पूछे कि यह कहां से आया है। शाम तक उसका चेहरा चकत्ते से ढका हुआ है और एलर्जी। इस डर से कि वह इसे छात्रों तक फैला सकती है, प्रिंसिपल एलिजाबेथ को नियुक्त करती है दौरे में उसकी जगह लेने के लिए। अगले सीन में एलिजाबेथ मौके का पूरा फायदा उठाती है और स्कॉट के करीब हो जाता है। उस रात वे गुप्त रूप से संभोग भी करते हैं। अन्यत्र ईर्ष्यालु एमी एलिजाबेथ को स्कूल से निकालने के लिए सुराग ढूंढने लगती है। वह अपनी कक्षा में जाती है और उसकी मेज को स्कैन करने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकांश दराजे बंद हैं। इसलिए एमी उसे बदल देती है। एलिजाबेथ के साथ डेस्क और फिर एक चौकीदार से दराजों को तोड़ने के लिए कहता है। उसे खुशी हुई, उसे पता चला एलिजाबेथ ने काल से जो प्रश्न पत्र चुराए थे। इसके बाद एमी प्रिंसिपल के पास जाती है रूम और उसे सब कुछ बताता है कि कैसे एलिजाबेथ ने अपने छात्रों को अच्छे ग्रेड दिलाने में मदद करने के लिए धोखा दिया। इस बार प्रिंसिपल उस पर विश्वास करता है, लेकिन यह भी कहता है कि वह केवल एलिजाबेथ को निकाल सकता है जब तक कि काल न हो। कहानी कबूल करता है। तो उसी दिन एमी काल से उसके कार्यालय में भिड़ती है और उसे ब्लैकमेल करती है। सब कुछ कबूल करने में वह उसे चेतावनी देती है कि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह उसकी सारी गलतियों को उजागर कर देगी। सार्वजनिक रूप से कार्य करना। अनिच्छा से बेचारा सहमत हो जाता है। दौरे पर कहीं और एलिजाबेथ एक महान हो रही है। छात्रों के साथ समय, यहाँ तक कि वह धमकाने वाले लड़कों में से एक को आपूर्ति करके लोकप्रिय बनने में भी मदद करती है। उसके अंडरगारमेंट्स। जब रसेल यह देखता है तो वह बहुत प्रभावित हो जाता है। वह एलिजाबेथ की सराहना करता है, उदारता, और जवाब में वह उसकी ईमानदारी और अच्छे दिखने को पूरा करती है। हालांकि उनकी रोमांटिक बातचीत बुरी तरह बाधित होती है जब एमी घटनास्थल पर पहुंचती है और एलिजाबेथ को ताना मारती है कि वह है जल्द ही गिरफ्तार होने वाला है। यह सुनकर हमारे नायक को पता चलता है कि चोरी हुए परीक्षण कागजात मिल गए हैं, इसलिए वह अपनी खुद की एक योजना लेकर आती है। जैसे ही वह घर जाती है वह उसे भुगतान करती है। रूममेट और उसे अर्ल को एक पैकेज देने का आदेश देता है। जब बाद वाला पैकेज प्राप्त करता है और इसे खोलने पर उसे अपनी कई नग्न तस्वीरें मिली जो एलिजाबेथ ने स्पष्ट रूप से तब ली थी जब वह था खटखटाया। अब वह उससे झूठा कबूलनामा करने के लिए कहती है और बदले में वह उसकी तस्वीरें रखेगी। एक रहस्य। यह काल को बहुत कठिन स्थिति में डालता है क्योंकि दोनों महिलाएं उसे ब्लैकमेल कर रही हैं। उनकी मांगे। बहुत विचार विमर्श के बाद प्रमुख लोग एलिजाबेथ का पक्ष लेते हैं और झूठा दावा करते हैं कि वह कभी उससे नहीं मिला है। इसके बाद एलिजाबेथ आगे बढ़ती है और स्कूल में किसी पर नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है। कक्षा में उसने खुलासा किया कि उसे पता चला कि एमी ने उसकी अनुपस्थिति में डेस्क बदल दी थी, जबकि निचले
दराज में परीक्षण कागजात हैं, ऊपरी दराज में नशीले पदार्थ हैं, जिनसे एमी अनजान है। एलिजाबेथ के दावों के परिणामस्वरूप पुलिस स्कूल पहुंचती है और डेस्क के माध्यम से खोज शुरू करती है। जब वे एमी की मेज पर पहुंचते हैं तो नशीले पदार्थ पाए जाते हैं और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। इससे अंततः एलिजाबेथ और एमी के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। अंतिम दृश्य में स्कॉट एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसे पसंद करता है। उसे आश्चर्य हुआ, एलिजाबेथ ने उसे ठुकरा दिया। वह उसे बताती है कि वह पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो स्मार्ट, देखभाल करने वाला और सुंदर है। वह तब रसेल को जोश से चूमता है, जिससे उनका नया रिश्ता शुरू होता है। एलिजाबेथ ने भी अपनी योजनाएं रद्द कर दी। स्तन वृद्धि सर्जरी कह रही है कि वह अब अमीर पुरुषों को आकर्षित नहीं करना चाहती। फिल्म का अंत होता है। एलिजाबेथ एक गंभीर शिक्षिका बनने और अपने सभी छात्रों को उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त करने में मदद करने का वादा करती है।